औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक गांव में एक बड़ा गरीब बंदा था। जैसे ये कमी कमी होते हैं ना चौधरियों के, तो उसके दिल में ये बड़ा ख्याल था कि मैं अमीर हो जाऊं। तो लोग उसे कहा करते थे कि ज़बान, ये देखें, ये ज़बान है ना, ये सबसे मेन दरवाज़ा है अमीर होने का। दोस्तों, एक मैं आपको बताऊं बात, हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी इज्जत हो जाए, तुम मालदार हो जाओ, तो बात करने से पहले अपनी बात को 3 जगहों पर तोलो। सबसे पहले ये देखो कि क्या, यानी 3 दरवाजों से गुजरवाओ। पहला दरवाजा सच का है, दूसरा दरवाजा ये है कि अहमियत, क्या इस बात की अहमियत है बात करने से पहले, और तीसरा दरवाजा ये है कि ये इस दरवाजे से गुजारो कि देखो ये बात करनी जरूरी है। ठीक है ना? तो ये तीनों दरवाजे मौलाना रूम को कहां से मिले? हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह, मुल्तान शरीफ वाले। तो दोस्तों, कहते हैं कि पहले आप उसको अहमियत के दरवाजे से गुजारो। ये क्यों है? कई बार पता है क्या होता है कि हम कामयाबी के दंदे पर पहुंच चुके होते हैं। लोग कहते हैं वजीफे कामयाब नहीं होते या हमारा कारोबार कामयाब नहीं होता। कई बार हम कामयाबी के सिरे पर जा चुके होते हैं, लेकिन हमारा एक लफ्ज, वो एक जमायत है हमारे पाकिस्तान की, बड़े अजीम लोग हैं, लेकिन नाम फिर भी मैं नहीं लूंगा। वो कहते हैं एक चुप और 100 सुख। सैकड़ों लोग समझ गए होंगे मेरी बात। तो यही बात है ना कि जब बंदा एक बार चुप कर जाता है ना, उसे 100 सुख मिलते हैं। इससे साबित होता है कि हमारे अल्फाज हमारे नसीबों पर बदकिस्मती के ताले लगा देते हैं। वजीफा तो मैं आपको बताता हूं, ऐसा वजीफा जो सिर्फ 3 अल्फाज का है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कुछ शराइत ऐसी हों जो आप अपने ऊपर लागू करें। जुम्मे वाले दिन का ये वजीफा है। जो भी करता है, लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं उधार मांगने के लिए, सलाम करने के लिए, दीदार करने के लिए कि हजरत साहब आप कौन है। यानी कि इतना बंदा मालदार, अमीर, मशहूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बात को अहमियत के दरवाजे से गुजारा होता है। उसने अपनी बात को ये देख के परखा होता है कि क्या ये जरूरी थी। उसने अपनी बात को ये समझ के किया होता है कि भाई मैं फजूल बात तो नहीं कर रहा। तो फिर एक वक्त आता है, उस पर अल्लाह ताला उस पर करोड़ों रुपए की ऐसी बारिश नाज़र फरमाते हैं कि वो खुद भी नहीं संभाल सकता। ठीक है ना? ये वजीफा जिसने मुझे बताया था ना, उसने कहा था कि ये वजीफा तुम इमरान तैर उस वक्त करना या उसको उस वक्त बताना। पहले उससे पूछ लेना, भाई दौलत संभाल सकते हो? तो ये लफ्ज जो मैं अभी आपको बताऊंगा पढ़ के देख लो। अगर दौलत संभालने की तुम्हारे अंदर सिक्कत है, ताकत है, जुर्रत है, तो फिर करके देख लो। घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है। तो बात को 3 दरवाजों से गुजारो। एक अहमियत के कि क्या उसकी अहमियत है, एक सच्चाई के कि क्या वो बात सच है। कोई भी जिंदगी में बात है, ये नहीं कि वजीफे की बात कर रहा हूं। अपने ऊपर ये चीज लागू करें। जब आप ये अपने ऊपर लागू कर लोगे ना, फिर आपके वज़ाइफ में भी असर होगा, फिर आपकी बातों में वजन होगा। जब आप कोई कारोबार करोगे, कोई काम करोगे, लोग आपकी बात को रूहानी तौर पर ही मानना शुरू कर देंगे। ऐसी बरकत आ जाएगी। तो दोस्तों, जुमे वाले दिन जो बंदा ये वजीफा 3 अल्फाज का करता है और जुमे 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 जारी रखता है, तो फिर कम से कम 300 मरतबा, लेकिन बगैर गिने, चलते फिरते ये 3 अल्फाज में अभी अल्लाह के नाम आपको बताता हूं। जुमे वाले दिन तो जो जारी रखता है, वो समझ ले कि अगर वो दौलत संभाल सकता है तो वो ये वजीफा करे, वरना ना करे। क्यों? कि दौलत फिर आएगी, लोग उठा के ले जाया करेंगे, है जी। तो दौलत जो संभाल सकता है वो ये वजीफा करे। इतना अल्लाह पाक पैसा उसे देते हैं, इतना अल्लाह पाक उसे रिज़्क देते हैं
कि कई कई सरफिरे लोग तुझे कहते हैं कि भाई दौलत इसकी मशूक है, ये दौलत का मशूक है, आशिक है, ये दौलत का, दौलत इसकी आशिक है, मशूक है इसकी। यानी इतना अल्लाह ताला उसे अमीर और दौलतमंद करते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको वजीफा बताता हूँ, ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए, लेकिन इससे पहले गुजारिश है, इस वजीफे में जो मतलब है कि ये वजीफा बताऊंगा इस वीडियो में, इसकी इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, ठीक है। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो, एक कमेंट लाजमी कर दीजिए, अपना नाम शहर का नाम बता दीजिए ताकि आपको इजाज़त हो जाए। अगर मैं ना भी जवाब दे सकूं कमेंट में तब भी आपको इजाज़त हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों वो मुबारक वजीफा क्या है? वो मुबारक वजीफा जो बंदा 3 अल्फाज, 3 अल्लाह के नाम जो पढ़ता है जुमे वाले दिन, और फिर लोग कहते हैं कि दौलत इसकी मशूक है, दौलत इसकी आशिक है, दौलत के लिए दौलत मक्खी है, ठीक है, मक्खियां, मक्खी समझते हैं ना, दौलत मक्खी है और ये शहद है। जहां पर मिठास होती है, जहां पर शहद होता है, वहां पर मक्खियां आती हैं। तो वो बंदा दौलत के लिए शहद बन जाता है और दौलत उसके लिए मक्खी बन जाती है। तो दोस्तों वो वजीफा क्या है? लाइक तो आपने कर दिया होगा, एक कमेंट भी कर दीजिए। वो लफ्ज है 3 मुबारक अल्फाज, मुबारक हो आपको कि वो 3 मुबारक अल्फाज आपको वो इसमें आज़म मिलने लगे हैं आज फ्री, सिर्फ एक कमेंट के बदले, एक लाइक के बदले। और वीडियो जो पूरी देखेगा उसको इजाजत है, जो नहीं देखेगा पूरी फिर उसको इजाजत नहीं होगी। वो लफ्ज है अल हय्यु अल कय्यूम अल वाहिद। आय है अल हय्यु अल कय्यूम अल वाहिद, अल हय्यु अल कय्यूम अल वाहिद, अल हय्यु अल कय्यूम अल वाहिद। ये वो 3 लफ्ज है जो बंदा जुमे वाले दिन हर जुमे अमल ये करता है। अल हय्यु अल कय्यूम अल वाहिद, अल हय्यु अल कय्यूम अल वाहिद पढ़ता है कम अज कम बगैर गिने, अंदाजा इतना समझ ले कि 300 बार से ऊपर पढ़े। यानी अल हय्यु अल कय्यूम अल वाहिद पढ़ के 1 काउंट करें, अल हय्यु अल कय्यूम अल वाहिद पढ़े 1 काउंट करें और फिर पढ़ते जाएं, पढ़ते, काउंट नहीं करना, सिर्फ अंदाजे के साथ चलते फिरते पढ़ें, चलते फिरते, वजू बेवजू। हाँ वजू होगा तो उसके असरात और होंगे, ये बात जहन में रखिएगा। लेकिन अगर नहीं भी वजू तब भी आप अमल कर सकते हैं, चलते फिरते पढ़ें। और फिर चंद जुमों में आप इसका असर देखोगे कि दौलत आपकी मशूक है, ऐसा लोग कहा करेंगे। और लोग कहा करेंगे कि भाई इसका कोई मुकाबला नहीं है, दौलत इसकी मशूक है, दौलत इसके आगे पीछे मक्खियों की तरह उड़ती है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में फिर रज़ाए रब्बी से हाजिरी लगाऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।